ने भी गुरु बनाया, जाने में अथवा अनजाने में किसी भी तरह से बनाया गुरु, उसका बेड़ा पार हुआ। जरा हम लोगों ने विचार किया कि जिस बाबा से हमें दान लेने का सिलसिला चला है, वरदान लेने का सिलसिला चला है, जिस बाबा से हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूजा करते आई, करीब 10,000 11,000 वर्षों सालों से पूजा करती हुई चली आ रही है, जिसका साक्षी इतिहास है गवाह है कि आदि गुरु महादेव सिंधु जो हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि देव हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब पढ़िएगा तो उसमें आपको प्रसंग मिलेगा। शिव की पूजा का सिलसिला बहुत काल से शुरू हो रहा है और आज भी है। जिस बाबा से वरदान लेने का काम किया गया, जिससे दान लेने का काम किया गया, उस विचार बनाया जाए कि उस बाबा से ज़रा ज्ञान लेने का भी काम किया जाए। देखें कि वो बाबा ज्ञान देता है कि नहीं देता है, वो सिखलाता है कि नहीं सिखाता है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, वो बताता है कि नहीं बताता है। यदि वो बताएगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, वो पढ़ाता है, सिखाता है, बताता है, दानी है, लेकिन वो ज्ञान का भी दान देता है। यदि वो नहीं सिखाता है, नहीं पढ़ाता है, नहीं बताता है तो हम कहेंगे कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं पढ़ाता है, केवल इसी तरह से नाम को उसको लिखा गया है पुस्तकों में कि नहीं जगत का गुरु है। इस बात को विचार करने के लिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कि तब हमके ज्ञान लेना है, तब अपने बाबा से हम ज्ञान ले, देखें कि क्या ज्ञान देता है कि नहीं देता है। जब हम ज्ञान लेने की मुहिम में होंगे तो उसके ज्ञानदाता रूप का अनुसरण करना बहुत अनिवार्य होगा। जब से उसके हम ज्ञानदाता जो है गुरु का रूप का अनुसरण नहीं करेंगे, वो हमें ज्ञान नहीं दे सकते। क्योंकि हमारा महादेव जो है देवता के रूप में अपना जो है काम करते हैं, भगवान के रूप में भी काम करते हैं। भगवान का जो काम है भगवान करेंगे और देवता का काम है देवता करेंगे, लेकिन ज्ञान देने का काम सिर्फ गुरु ही करते हैं। क्योंकि गुरु को जिम्मेवारी लेना पड़ता है, उसको रिजल्ट दिलाने के लिए शिष्य का जो है, ये नहीं कि गुरु जो है मंत्र दे दिए, पूजा का साधना का रास्ता बता दिए, बस हो गया। नहीं, गुरु जब पूजा का रास्ता बताए, साधना का जो है साधना का मार्ग बतलाए, उसको मंत्र दिए, तो उसको गुरु की जिम्मेवारी होती है कि उसका परिणाम भी उसे दिलाए। तो हम लोगों ने कहा कि जरा देखें अपने बाबा से ज्ञान देता है कि नहीं देता है। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, यकीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ज्ञान देता है। आप विश्वास करें, उसे आजमा करके देखें। वो गुरुओं का गुरु है, शास्त्रों ने उसको आदि गुरु कहा गए। आप लोगों ने नाम सुना होगा संत कवि तिरुल्लुवर जी का, जो है कि जो उनको शरीर छोड़े हुए 800 वर्ष से ऊपर ही हो गया होगा। जरा बतलाओ किस विद्यालय में पढ़ने गए थे जिनको सिग्नेचर भी करने नहीं आता था। आज उनकी दुनिया जो है नाम याद करती है। कबीरदास जी का शरीर छोड़े लगभग 400 वर्ष हो गया। वो किस विद्यालय में पढ़ने जाते थे जिनका जो है दुनिया नाम याद करती है। संत शिरोमणि रविदास जी हैं, उनको भी शरीर छोड़े लगभग 100 वर्ष से अधिक ही हो गया होगा। वो किस विद्यालय में पढ़े थे जिनको पूरी दुनिया जानती है। बंधुओं में वैसे को कहता हूँ, आप भी आजमा करके देखिए, एक बार उन्हें अपना करके देखिए कि ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं। बड़े बड़े लोगों को हमारे महादेव ने ज्ञान दिया है, ये कोई बात नहीं है कि नहीं दिया। जो भी इनको गुरु माना दिया, भले वो लोग किसी का हो, आध्यात्मिक ज्ञान आया, शैक्षणिक ज्ञान आया। देखिए मत्स्य पुराण के अनुसार बात आता है, आंखें उन्हीं की सफल हुई जिन्होंने महादेव का दर्शन किया, जिह्वा उन्हीं का सफल हुआ जिन्होंने शिव का उच्चारण किया, हाथ उन्हीं का सफल हुआ जो अपने हाथ में पुष्प फल फूल सामग्री लेकर शिव पर अर्पण किया, जल अक्षत जल अर्पण किया, हाथ उन्हीं का सफल हुआ। पाँव उन्हीं का सफल हुआ जो एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक पहुंच करके महादेव का जय घोष किया, दर्शन किया, माथा झुकाया। शरीर उन्हीं का सफल हुआ जो अपने आप को खुद महादेव को अर्पण कर दिया। ये मत्स्य पुराण बताता है। तो बंधुओं, कहा जाता है कि जब वो दुनिया का ईश्वर है, सभी का मालिक है, तो हमारा भी गुरु होगा। उसे हमें आपको एक गुरु और चेला का रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। आप उसे रिश्ता बना लीजिए। आप उसे माने या ना माने, आपको अपने कलेजे का टुकड़ा मानता है, आपको अपने दिल का टुकड़ा मानता है। आप उसे माने या ना माने,
आपको भी कहा जाता है कि आप भी उसे अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने दिल का टुकड़ा माने। देखिए वो आपका परवाह करते हैं, जिस तरह से आपको अपने टूटे हुए चप्पल का या मकान का याद आता है, ठीक उसी प्रकार से उसे अपने मकान की ही भांति, टूटे हुए चप्पल की ही भांति याद करें, पर उसे याद करें। यहाँ तो देखने को मिलता है कि आज महादेव हैं, आज तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, यहाँ नहीं तो वहाँ, इन्हों के कहब, उन्हों के कहब, उन्हों के कहब। इसी में हम और आप फंस जाते हैं, कहीं का नहीं हो पाते हैं। कहीं भी एक जगह मन को एकाग्र करके, विश्वास करके अपने गुरु में मन लगाएं, शिव को गुरु बनाएं और शिव से ज्ञान लेने का काम करें। उनसे दया मांगे, उनसे फरियाद करें, हे कहे हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, जरा हम पर दया नहीं करिएगा। आपने पूरे जगत संसार का कल्याण किया है, सरकार मेरा भी कल्याण करिए। वो महादेव करेंगे। इसी तरह से हाल में एक व्यक्ति आए मेरे यहाँ, कहो कि अब तो भाई हम विचार परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम अभी ईसाई में जा रहे हैं, जरा हमको समझाइएगा। नहीं, हमने कहा भाई आपको हम क्या समझाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वही करिए। क्योंकि जान लीजिए किसी भी विचार में जाइए, कहीं भी जाइए, मालिक का ही नाम होगा। किसी भी संप्रदाय में जाइए, सब लोग कहते हैं भगवान का ही पूजा करने के लिए। आप भी अपने घरों में करते थे, किसी भी भगवान का करते थे, लेकिन आप भी अपने घर में भगवान का ही पूजा किया करते थे। आप दुख से भाग रहे हैं ना, जरा विचार करिए बंधुओं। आपके ऊपर दुख पड़ता है तो आप भाग रहे हैं, तो जरा आप बतलाइए कि क्या है आपके घर दुख पड़ गया तो क्या अपने घर के सारे रिश्तेदारों को, अपने पुत्र को भूल गए, आपका बेटा ही है नालायक हो गया तो अपने बेटे को भुला देते हैं। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आपका बाप जो है शराबी हो गया, क्या अपने बाप को आप छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़ते हैं। क्या ये महादेव ही इतना कमज़ोर है कि कहते कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? इतना कमज़ोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे होगा? दुख में आपने अपने मनपसंद का खाना खाया, दुख में आपने मनपसंद का कपड़ा पहना, कुछ भी नहीं छोड़ा, और थोड़ा सा तकलीफ ही आ गया तो कह रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। तो महादेव आपका है कहाँ? जिस तरह से आपका परिवार है, उस तरह से यदि आप महादेव को अपना समझते तो उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और महादेव आज नहीं तो कल आपको देगा ही देगा। कहा जाता है कर्म ही पूजा है, बिना कर्म का कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म करिएगा तब, कहीं भी चले जाइए, किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, कर्म करिएगा तभी फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। पर कौन सा कर्म करें? अरे खेत में कुदाल चलाएंगे तो अनाज उपजेगा, उसे हम और आप खाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारा पारलौकिक सुख नहीं मिलेगा। तो पूजा करना हमारा एक कर्म है। पूजा हम करेंगे कर्म के अनुसार, हम अपना कर्म करेंगे। पूजा करना कर्म है और उस पूजा का जो परिणाम मिला वो मेरा फल है। साहब जी भी बताते हैं, या कभी कभी और भी विद्वान लोग बताते हैं, किसी भी देवी देवता के नाम पर पूजा करने के जब हम लोग सुनते हैं तो अपना रेशियो करते हैं तो हम लोग बहुत कोसों दूर छिटा जाते हैं। उस नियम, उस सिस्टम पर हम आप चल ही नहीं पाते हैं। हम आप यही कहते हैं कि चलो न मन चंगा कठौती में गंगा, पोरे पोर अहंकार भरा हुआ है। करे हमसे बड़ा कोई करने वाला नहीं है, यही अहंकार हमें आपको खा जा रहा है। इस अहंकार को हम लोग मार देंगे, सिर्फ तू ही तू रट लेंगे तो निश्चित है कि मालिक की जरूरी नहीं मजबूरी होगी, वो हर एक हालत में आएंगे, उबारेंगे। जब उन्होंने गजराज हाथी को उबार लिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का या बड़े बड़े दुष्ट निशाचरों का उद्धार किया, तो हमारा